बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। नाजरीन, अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का शुक्रिया। मेरे नए वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकान को प्रेस करें। तो आगाज़ करते हैं नाजरीन। सबसे पहले बात करेंगे मशरक़ वस्ता में जारी जंग के हवाले से, जिसमें अमेरिका की सूरत हाल ये है जी कि उसने पहले तो अमरीका जो ईरान के हाथों जूते खाए हैं, वो जूतों और उसका दर्द अभी थमा नहीं, अभी वो दर्द जारी था कि उसको अपने तादियों की जानब से जो जूते पड़ रहे हैं और जूते उसके मुंह पर लग रहे हैं, उस सिलसिले में क्या सूरत हाल पैदा हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अब जंग से फरार के लिए मुख्तलिफ जो बहाने तराश है और जिस तरह मुख्तलिफ गीदर क्या मार रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे जी कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो काफ़ी दिनों से गायब है, तो अचानक से वो नमूदार होता है, एआई जनरेटेड वीडियोस जारी होती हैं और उन पर कहा जाता है जी कि ये हैं जी नेतन्याहू और ये खड़े हुए चाय पी रहे हैं और ये जनाब वहाँ पर एक लड़की के साथ कहीं खड़े हुए हैं किसी और जगह पर। वो दो किस्म की जो उनकी जो आई हैं वीडियोस आई हैं, उन दोनों को जो सोशल मीडिया तमाम का तमाम कह रहा है कि ये बिल्कुल डीप फेक वीडियोस हैं और इन वीडियोस का हकीकत से कोई तलक नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। इस वाले से अब वो मर खप गया है, किधर गया है, छुप गया है, कहीं मफरूर हो गया है, इस वाले से बात करेंगे कि हकीकत क्या है। उसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं, उनसे आज एक दफ़ा फिर मुलाकातों का दिन है और क्या उनसे आज उनके अजीज़ व कारब या उनके वकला की मुलाकात हो सकती है या इस मामले में क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में जो मफरूर जो तालिबान है उनका जो पीछा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानब से और पाकिस्तान की जानब से जो उनकी ठीक ठाक ठुकाई की जा रही है, इस पर बात करेंगे कि अब तक वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की, जो ईरान के खिलाफ जरयत की है अमेरिका और इसराइल ने, उसको अब लेने के देने पड़े हुए हैं और सूरत हाल ये बनी हुई है कि अमेरिका और इसराइल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब वो इस जंग से मफरूर होने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता मिल नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि हम तो कंबल को छोड़ते हैं लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ता। लेकिन सूरत हाल ये बनी हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो एक तरफ बार बार कहते हैं जी मैं इस कदर फाते हो चुका हूँ कि हमने तो जनाब ईरान की जो बहरी फजाई तमाम तर जो ताकत थी उसको ख़त्म करके रख दिया है और अब वहाँ पर बच्चे ही कुछ नहीं, हम किसको टारगेट करें। दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि फलां जगह पर हम अटैक करेंगे, इससे बढ़कर हमले करेंगे, अपना हरमुज़ में मजीद हमले करेंगे, उसके अलावा जो उनकी जो जजीरा खरज है उस पर और हमले किए जाएंगे, इस तरह की वो बात कर रहा है। दूसरी जानब वो मिन्नतें कर रहा है जी अपने तादियों की, नेटो की, कि वो वहां पर आए और उसकी मदद करें और अपनाए और खुलवाने में उसकी मदद करें। जबकि वो पहले इतनी बदमाशी कर रहा था और कह रहा था कि शायद हम इतने बड़े ताकतवर हैं कि मैं जब भी चाहूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर अपनाए और खुलवा सकता हूँ। जबकि दूसरी जानब जो पसदारान इनकलाब हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आगे एक अपना जहाज वहां पर पहुंचा कर दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे अपनाए और में तुम कैसे दाखिल होते हो। तो उन्होंने कहा, जो ईरानी पसदारान इनकलाब हैं, उन्होंने ये उलाल ऐलान ये कहा है जी कि हमारा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, मुकम्मल कब्जा है वहां पर अपनाए और पर। हम देखते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर वहां पर चिड़िया पर भी मरती है, हम देखते हैं कैसे मरती है। दूसरी जानब जो बरतानिया है, उसके अलावा जर्मनी है, उसके अलावा स्पेन है, ये दीगर जितने भी उनके नेटो इत्यादी हैं अमेरिका के, उन सब ने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जंग है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमें कोई जरूर शौक नहीं है ना अपनाए और खुलवाने का। और बरतानी वज़ीर आज़म ये कहते हैं जी कि हम तो अपने शहरियों के दिफा के लिए लगे हुए हैं, हमारा अपनाए और से कोई तलक नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं ना हम उसको वहाँ पर खुला सकते हैं, ना जितनी आसानी से खुलती है। तो जो बरतानी वज़ीर आज़म है उन्होंने खुलकर ऐलान ये कहा है कि इस जंग को जितने जल्दी ये खत्म हो जाए, दुनिया से महंगाई खत्म हो सकती है, वरना ये महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि लोग उठकर हमें मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा है जी कि जो सूरत हाल जो इसमें एक ही रास्ता है कि सफारती रास्ता अख्तियार किया जाए और सफारती तरीके से इस मामले को हल किया जाए। जंग का ना हम जंग की चाहते थे और ना इनकी नेटो मुल्क ये जंग चाहता है, ना ये हमारी जंग है और ना ही हम इसमें कोई हिस्सा लेंगे। उसके अलावा जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भी खुलकर ये कह दिया है कि हम इस जंग का बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जाने और ये जंग जाने, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि जापान की हुकूमत है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से दरखास्तें शुरू कर दी हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, क्योंकि बताया जाता है कि उसका 90% तेल जो है वो अपनाए और से गुजरता है। तो उसने जंग करने के बजाय उन्होंने बाकायदा दरखास्त किया ईरान से कि हमें भी रास्ता दिया जाए, हम इस जंग का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान की जो सफारती ज़राए हैं उससे कम मामलात कामयाब हो गए हैं और ईरान ने जो है पाकिस्तान को वहाँ से अपना एक तेल का जहाज गुजरने की इजाजत दे दी है, जो गुजर भी करने का वहां से अपना से गुजर चुका है। और इस पर जो ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने के और बाबरकत सातों में हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस ईरान की जंग में, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में हमारा खुलकर साथ दिया है और हमारा बिल्कुल उन्होंने हर मौके पर हमारा ख्याल भी रखा है और हमारी हर जगह पर हमायत भी किया है। इस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार मिन्नतें उतरले भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी दे रहे हैं नेटो ममालिक को। नेटो ममालिक पर तंज करते हुए ये कहा है जी कि हम
हमने हर मौका पर नेटो की मदद की है और नेटो को जहाँ भी जरूरत पड़ी हम वहाँ पर उसके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ गई आप नए रोज में। हम चाहते हैं कि वो अपनी फौजी आकर मरवाएं यहाँ पर, लेकिन वो मरवाने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हम उनसे नाराज हैं और हम जो है इस बात को याद रखेंगे। दूसरी जानब उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो वो किर स्टारमर हैं उनको मुखातब करते हुए ये कहा है कि उनको भी हम उनको भी वाकफ है कि उन्होंने क्या हमारे साथ किस तरह दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम जंग जीत रहे थे, नाम याद कहते हैं जंग जीत रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने जहाज भेजने का कहा और अब कहते हैं कि हम अब नया रमज खुलवाने में कोई मदद नहीं करेंगे। तो इससे सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सीख पा दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी अब जो कहते हैं बोलती बंद हो चुकी है। और दूसरी जानब उनसे जब से सवाल किया गया कि क्या ईरान से जंग जो है इस हफ्ते रवां हफ्ते के अंदर खत्म हो सकती है, तो उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जूतियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं और सूरत हाल ये कि नेटो ने भी हमें जूतियां दिखा दी हैं और अब हमारे लिए सिर्फ इस रास्ते जंग से निकलने का रास्ता एक ही है। एक तरफ वो ऐलान कर रहे हैं जी कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, वहां पर ईरान की बड़ी फसाई भी ताकत हमने तबाह कर दिया है, उसकी बहरी ताकत भी हमने तबाह कर दिया है। इसी पर पासदारान इनकलाब ने कहा जी ठीक है, अगर हमारी नेवी तबाह हो चुकी है तो आओ जरा फिर हमें आप में गुजर कर दिखाओ, एक जहाज या भेज दो, हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे तुम जहाज गुजारते हो। दूसरी जानब जो अब्बास अराक्ची हैं ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने वाज़ह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये कहा है जी कि जो ममालिक जो है ईरान के साथ अपने जो उनको अड्डे दे रहे हैं या जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी हमारे साथ खुली जंग है। और उन्होंने खुलाकर ये कहा है जी कि ये जो खासतौर पर मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो हमें बता दें कि वो हमारे साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जब वो अड्डे देंगे और अमेरिका के जो जितने भी उनको अपने पैड्स भी देंगे, उनको असला भी जहाँ पर रखेंगे, उनके फौजियों को भी यहाँ पर रास्ता देंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमसे अगर तवक्को करें कि हम उनके साथ जो है नरमी से पेश आएंगे तो ये सब भूल जाएं। उन्होंने कहा कि दो ही सब ताकतें हैं, एक तरफ खड़ा है ईरान और दूसरी तरफ खड़े हैं अमेरिका और इसराइल। ये इस्लामी ममालिक जो है इस बात का फैसला करने के वो किस तरफ खड़े हैं। यही बात अली लारीजानी ने भी की है, जो ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो जितने भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, हमारे इस्लामी ममालिक, हमारे भाई जो हैं, वो हमें बता दें कि वो हमारे साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसले पैदा हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लामी ममालिक हैं, जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल ये चाहता था कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर जिस तरह से ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं, तो उसके जवाब में जो ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक ईरान पर हमला कर दें, लेकिन अभी तक किसी एक मुल्क ने भी उनकी बात नहीं मानी और ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की, जिससे अमेरिकी सदर और जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मायूस हैं और इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि शायद इस्लामी ममालिक जो हैं ईरान के खिलाफ लड़ने की या तो ताकत नहीं रखती या फिर वो उनका इरादा नहीं है। इस वजह से अब देखा जाए तो नेटो अमेरिकी सदर को सारा छोड़ गई है, यूरोप सारा छोड़ गया है, चाइना उसके साथ खड़ा नहीं है, चीन को भी उन्होंने बार दावत दी है कि आओ तुम आकर उबराए और मुस्क खुलवाओ। वो उनको बार बार गैरत दिला रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम अगले महीने में मैंने जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने अप्रैल में दौरा करना है चीन का, तो ना मैं चीन का दौरा करूंगा और ना ही मैं चीन के सदर से बात करूंगा या उनसे मुलाकात करूंगा अगर हमारा साथ यहाँ पर ना दिया गया। जिसके जवाब में चीन बिल्कुल खामोश है, चीन ने कोई उसको जवाब नहीं दिया। रशिया तो बिल्कुल मुखालफ खड़ा है, इसी तरह बाकी ममालिक भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका और इसराइल बिल्कुल तन्ने तनहा होकर रह चुके हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम निकलें तो किस तरह से निकलें। दूसरी जानब अमेरिकी मीडिया के जरिए जो है एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं स्टीव विटकॉफ, उनके साथ कुछ रब्ते किए हैं इस दौरान, जंग के दौरान, और उनसे कहा कि जंग बंद की जाए। लेकिन ईरान के वजीर खारजा ने इसकी सख्ती से तरदीद किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो वहाँ पर जो मशरिक़ वस्ता में जो इनके काम करने वाले ताजिर हैं, जो अमेरिकी ताजिर हैं या इसराइली ताजिर हैं और दूसरे जो इन ममालिक के जो शहरी वहाँ पर आबाद हैं, उनको ये डिसीव और धोखा कर देने के लिए जो है वो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, शायद कि वो लोग इन मुल्कों को ना छोड़ें कि हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई रब्ता नहीं है स्टीव विटकॉफ के खिलाफ के साथ, क्योंकि ये जंग से कुछ दिन पहले ही, जंग शुरू होने से पहले मेरा रब्ता था स्टीव विटकॉफ के साथ, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से हमारा कोई रब्ता नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि कुछ खुफिया रब्ते हुए हैं, लेकिन इनकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। लेकिन एक सूरत बिल्कुल जरूरी है कि अब अमेरिकी सदर की जानब से बार बार ये कहा जा रहा है जी कि हम ईरान हमारी शरायत मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। तो हमारे रब्ते तो हैं, लेकिन जंग बंदी इसलिए नहीं हो रही कि ईरान हमारी किसी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अपनी शरायत अमेरिका अपनी शरायत मनवाना चाहता है, जबकि ईरान कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से ये मामला आगे चल रहा है और ईरान ने यह कहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे और हम ऐसा सबक सिखाएंगे अमेरिका को कि अमेरिका जो है इस बात की जमानत दे, हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दे कि आइंदा के बाद वो हम पर हमला नहीं करेगा, ना इसराइल हम पर हमला करेगा। इस सूरत में जंग बंद होगी, वरना हम 10 साल अगर जंग लड़ी जाए, 20 साल लड़ी जाए, तो हम जंग लड़ने को तैयार हैं। अब्बास अराक्ची ने एक बहुत मजे की जो बात की, उन्होंने कहा कि अब पता चला है अमेरिका और इसराइल को कि उसका किस कौम और किस हुकूमत के साथ वास्ता पड़ा है और किसके साथ उनका पाला पड़ा है।
अब हम उन्होंने बता दिया कि हमने अगर ये जंग 15-16 दिन हम लड़ चुके हैं उनकी तमाम तर ताकत को इस्तेमाल करने के बावजूद, तो हम इनको इंशाल्लाह आगे भी उनको नाकू चने चुभाएंगे। इस बात को ये याद रखें। अब सूरत हाल के सिर्फ जाती है ना, देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान ईरान की जानब से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात हैं उनका पर भी एयर बेसिस पर, एयरपोर्ट्स पर, और उसके अलावा इसराइल पर जो हमले किए गए हैं, जदीद तरीन मिसाइलों के जरिए हमले किए गए हैं। सजील मिसाइल हो गया, उसके अलावा अलफत्ता मिसाइल, उसके बाद खैबर शिकन मिसाइल, और उसके अलावा जो दीगर जो खुरम शहर मिसाइल, इनके जरिए जो निशाना बनाया गया इसराइल में तेल अवीव को, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बुरे हालात हैं और वहाँ पर इतनी तबाही हुई है कि तेल अवीव के लोग जो है बंकरों में छिपे हुए बाहर निकल नहीं सकते, और वहाँ पर जख्मियों की तादाद आए रोज बढ़ती जा रही है, और 4000 के करीब जो है अब तक इसराइली जख्मी हो चुके हैं। जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अभी तक गायब है। उसकी जो वीडियोज दो सामने आई, उनको कहा जा रहा है कि डी फेक जो है टेक्नोलॉजी से तैयार की गई हैं, और ये जो है एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, ये इनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें जो बंदा सामने रखा गया है, जिसको नेतन्याहू बनाया गया है, उसकी शक्ल ही उस तरह नहीं मिलती, और ना उसके सर पर बाल नजर आ रहे हैं, ना उसके कभी उसके हाथ में अंगूठी दिखाते हैं, कभी अंगूठी गायब हो जाती है, कभी किस तरह की सूरत हाल बनती है। तो इसमें जितने भी वो एलन मस्क की जो कंपनी है, जो है ग्रोग, उसने भी इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई जो है एआई जनरेटेड वीडियो है, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। और जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है, उसके बारे में पता है अभी तक सूरत सामने नहीं है कि वो मर चुका है, कहीं वो बहुत ज़्यादा जख्मी है, या वो इलाका छोड़ अपना मुल्क छोड़ के भाग चुका है। इस बात की अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। ईरान की जानब से बहरहाल ये कहा गया है, ईरानी पासदारान की जानब से, कि अगर हमें कहीं भी वो मिल गया तो हम उसको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ कर मारेंगे। अगर जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे, वो मरना हमारे नजदीक वो मर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, इसका अभी आने वाले दिनों में अंदाजा होगा, क्योंकि अभी तक जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है बिल्कुल छुप कर बातें कर रहा है, इस तरह की वीडियो जारी कर रहा है। तो जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो जिंदा है तो वो सामने आए और किसी मीडिया टॉक करे, और इस मौका पर जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी मौजूद हों, मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदे मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में टॉक करे ताकि पता चले कि वो सच भी है कि झूठ है। लेकिन अभी तक इसकी खबरें नजर नहीं आ रही कि सच है झूठ है। दूसरी जानब आप बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जो है वो जिंदा नहीं है। वो जो बकवासात कर रहे हो, कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जो ईरानी नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, उन्होंने साबिक जो पासदारान इनकलाब के जो कमांडर थे मोहसिन रज़ाई, और उनके वालिद साहब के करीबी जो अजीज दोस्त हैं, उनको अपना जो है फौजी मशीर मुकर्रर कर दिया है। तमाम फौजी मामला अब वो देखेंगे, और उन्होंने ये ऐलान कर उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे बाबा के दौर के जितने भी लोग काम कर रहे थे, जिन अहदों पर काम कर रहे थे, उसी पर वो मामूर रहेंगे, किसी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ये मुज्तबा खamenei का नया जो पैगाम आया है। तो सूरत हाल ये जी कि इस वक्त मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं कि मामला कहाँ की तरफ जाता है। लेकिन जो दूसरे जो ममालिक हैं, जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं, अब इस मामले पर आ चुके हैं कि ईरान जो है हम पर मामले ना करे तो हम सफारतकारी के जरिए मामला को हल करवा सकते हैं। कतर ने भी ये दावत दी है, और उसके अलावा यूएई भी अंडरग्राउंड की कोशिश कर रहा है, और उर्दन का जो बादशाह है जो अब्दुल्ला दोम है, उसने भी ये कहा है कि अगर ईरान जो है यहाँ पर इन ममालिक पर हमले ना करे तो हम मामला को सफारतकारी के जरिए हल करेंगे। लेकिन इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि ये सफारतकारी कर सकें। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को घुटने टिकवा दिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इमरान खान की जानब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है, उनसे आज एक दफ़ा फिर मुलाकातों का दिन है, और पीटीआई के जो बानी इमरान खान की जो मशीरा हैं, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, ये तीनों भी आज जो है फिर एक दफ़ा अडालत जेल जाएंगी, और उसके अलावा जो उनके वकला हैं वो भी जाएंगे उनसे मुलाकात के लिए। लेकिन हस्ब मामूल बिल्कुल जिस तरह से उनकी मुलाकातें नहीं कराने दी जा रही, आज भी इस बात के कभी इम्कान है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानब ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ रब्ते हुए हैं, और वो चाहे वो महमूद खान जगज़ई के जरिए हुए हैं या किसी और जरिए से हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अहम लोगों की मुलाकातें इस्लामाबाद में हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुतल्लिक़ कुछ मामला आगे बढ़े हैं। अब देखते हैं कि ईद उल फितर के मौके पर या ईद उल फितर के बाद क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन दूसरी जानब जो पीटीआई उसने ये कह रखा है कि अगर ईद उल फितर तक भी इमरान खान से उनके वकला और उनके अजीज़ों की मुलाकात न करवाई गई तो फिर ईद के बाद जो है भरपूर एहतजाज किया जाएगा, और मामला जो है शायद जो है लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएँ। लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल क्या जाती है। बहरहाल फिलहाल ऐसा मामला नजर नहीं आते कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिलता जो है दिखाई दे, लगता नहीं है कैसा होगा, क्योंकि इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आप खुद कई टुकड़ों में बटी हुई है, और एक दूसरे के जो इस तरह के बयानात आ जाते हैं जो जलती पर तेल का काम करते हैं। अगर ये मामला रुक जाएं तो शायद फिर आगे मामला चल सकते हैं। एक और खबर आपको देते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हमले जो जारी हैं या एक दूसरे के खिलाफ जो माजराई जारी है, उसमें जो तालिबान की जानब से जो है मुख्तलिफ इलाकों में हमारे इलाकों में अपने सलूतकारों के जरिए दहशतगर्दी की जाती है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त हमले जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं उनको हिट किया जा रहा है, और उनकी अहम तरीन जो तनसीबात हैं, असली की तनसीबात हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। उसके अलावा वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी तवानाई और उनको जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसके वजह से भी बातचीत की गई है, उस पर भी कुछ हमले किए गए हैं।
सूरत हाल ये है कि अब तक अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक तबाही फैल चुकी है और बताया जा रहा है कि 700 से ज़ायद जो है वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं और जो तालिबान रजीम नाम नया तालिबान रजीम के जो करंदे वो मारे जा चुके हैं और कुछ जो है वो अभी तक पहाड़ियों में छुपे हुए हैं, जा भाग चुके हैं। जो तालिबान की मेन लीडरशिप है उसके हवाले से अभी तक कोई मालूमात नहीं है कि वो किधर है, इस वक्त छुपे हुए हैं। लेकिन जो हमारी फौज पाकिस्तान की जानब से फ़ज़ाई और बड़ी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं और काफ़ी कामयाबी के साथ जारी हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो तालिबान है उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और तालिबान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हमने जो हमारे जो है उस ऐसी को हमारे जो निजी या सिविल जो है तनसीबात पर हमले किए गए हैं, या बताया जा रहा है किसी अस्पताल पर हमला किया गया पाकिस्तान की जानब से, जबकि वजारत इत्तलात पाकिस्तान की जानब से इस बात की सख्ती से तरदीद की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान की जानब से जो कार्रवाइयाँ जा रही हैं बिल्कुल टारगेटेड कार्रवाइयाँ हैं और बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगाई जा रही है। उसमें किसी कोलेटरल डैमेज की कोई किसी किस्म की इतला नहीं है। ये अफगानिस्तान की जानब से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहरहाल सूरत हाल जो भी है, तालिबान की ठुकाई जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये घुटने टेकने पर टेक नहीं देते और हमारे मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इस्तेमाल न होने का तहरीरी कुछ नहीं दे देते, तहरीर नहीं दे देते, तब तक ये मामला आगे चलता रहेगा। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।